हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषि पढ़ाई वाला। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परीक्षा अध्ययन क्लास 5th 2024 की, जो है हमारी साइंस की इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की। तो हम लोग इसका करने जा रहे हैं सेट 1 क्लास 5th का। तो हम लोग अब इसको एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, अमॉन्ग द स्नेक्स फाउंड इन इंडिया द ग्रुप ऑफ पॉइजनस स्नेक इज। तो इसमें हम लोगों को बताना है कि जो स्नेक्स इंडिया में पाए जाते हैं उनमें से सबसे जहरीले सांप कौन से हैं। तो पहला हमको ऑप्शन दिया है कोबरा, क्रेत, रेड स्नेक। तो ये तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि क्रेत नहीं होता है। उसके बाद क्रेत, पाइथन, रसल्स वाइपर, ये भी नहीं होगा। पाइथन, रेड स्नेक, रसल वाइपर, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा कोबरा, रसल वाइपर, क्रेत, ये होगा इसका आंसर। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट इज। तो पीवी सिंधु नहीं, मैरी कॉम नहीं, गीता फोगट नहीं, इसका होगा बाछेंद्री पाल, है ना। तो फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, when people become homeless during flood or earthquake which group of goods do they need। तो इसमें हम लोगों को बताना है जब अर्थक्वेक और फ्लड के दौरान आदमियों के घर टूट फूट जाते हैं तब उन लोगों को कौन सी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इसमें हमारा होगा फूड आइटम्स, क्लॉथ्स और मेडिसिन्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, after harvesting a crop the land is given rest for a few years, this is called। तो जब हम लोग हार्वेस्टिंग के बाद मतलब धान वगैरह को काट के उसको उस मतलब वो ज़मीन को खाली छोड़ देते हैं कुछ ईयर्स के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं झूम फार्मिंग, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऑफ दिस हंटर प्लांट इज। इसमें हम लोगों को हंटर प्लांट बताना है, इनमें से कौन सा है। इसमें कैक्टस नहीं होगा, एलोवेरा नहीं होगा, लीची नहीं होगा, इसका होगा नेपेंथीस। तो ये हो गया हमारे एमसीक्यूज। अब बढ़ते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स के तरफ। तो दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा पहला क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैश टेक डिफरेंट टाइम्स टू डाइजेस्ट। तो इसका होगा हमारा फूड। इसका जब हम लोग अच्छे से बोलेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड टेक डिफरेंट टाइम टू डाइजेस्ट। इसका मतलब है कि अलग अलग प्रकार के जो खाना है वो अलग अलग प्रकार का टाइम लेते हैं डाइजेस्ट होने में। फिर दूसरा क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन देखिए, डेड सी इज द डैश सी इन द वर्ल्ड। तो इसमें हमको बताना है डेड सी कौन सा सी है पूरे वर्ल्ड में। तो डेड सी क्या कौन सा है, सॉल्टीएस्ट, SALTIEST, सॉल्टीएस्ट सी है पूरे वर्ल्ड में। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, स्पेसशिप इज अ व्हीकल दैट ट्रेवल्स इन। स्पेसशिप कहाँ ट्रेवल करती है, स्पेस में ट्रेवल करती है। देयर आर डैश प्लेयर्स इन फुटबॉल। तो फुटबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं। डैश इज नोन एज सिटी ऑफ लेक्स। तो कौन सी सिटी ऑफ लेक्स कही जाती है, इसका आंसर होगा भोपाल। तो ये हो गए हमारे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं वेरी शॉर्ट आंसर के तरफ। तो वेरी शॉर्ट आंसर में हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ डू एंट्स डिटेक्ट स्वीट थिंग्स। हाउ डू एंट्स डिटेक्ट स्वीट थिंग्स। तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो, हाँ तो दोस्तों हमारा इसका आंसर होगा, एंट्स आर फॉन्ड ऑफ स्वीट थिंग। जो एंट होती है वो बहुत मतलब चाहत से होती है उनको स्वीट थिंग की, मीठी चीज़ों की। दे कैन क्विकली आइडेंटिफाई स्वीट फूड बाय इट्स स्मेल। तो वो लोग तुरंत आइडेंटिफाई कर लेते हैं स्वीट थिंग्स, स्वीट फूड वगैरह को, और स्मेल के वजह से, किसकी वजह से, स्मेल की वजह से वो लोग अपना मतलब स्वीट थिंग्स पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ आर द सीड्स विच आर स्प्रेड बाय विंड। तो ऐसे कैसे मतलब सीड्स डिस्पर्स कैसे होते हैं, इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो इसका आंसर होगा हमारा, हाँ तो इसका आंसर होगा हमारा, सीड्स विच आर स्प्रेड बाय द विंड आर very light and have some structures that help them fly. These are called wandering seeds। तो दोस्तों इसका मतलब है जो सीड्स होते हैं वो स्प्रेड होते हैं विंड में, वो बहुत हल्के होते हैं और उनका स्ट्रक्चर उड़ने जैसा होता है। उनको मतलब भरकोट सीड, ऐसे ही मतलब ऐसे ही उड़ने वाले सीड कहते हैं।
तो अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून। तो इसका हमारा आंसर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग इज द फर्स्ट पर्सन टू द लैंड ऑन द मून। तो आप लोग नील आर्मस्ट्रॉन्ग की स्पेलिंग अच्छे से याद कर लीजिएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और हमारा जो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है वो है हमारा राइट एनी 3 नेचुरल डिजास्टर। तो इसमें हम लोगों को 3 नेचुरल डिजास्टर्स लिख रहे हैं। नेचुरल डिजास्टर में हम लोग 3 लिखेंगे, अर्थक्वेक, फ्लड एंड ड्राउट एक्सेट्रा आर द नेचुरल डिजास्टर। तो इसमें अर्थक्वेक की स्पेलिंग याद कर लीजिए, फ्लड की स्पेलिंग याद कर लीजिए एंड ड्राउट की स्पेलिंग याद कर लीजिए। और जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज खैदी विलेज रिमूव फ्रॉम द रिवर बैंक। जो खैदी विलेज था उसको रिवर बैंक के किनारे से क्यों हटा दिया? क्योंकि खैदी विलेज वॉज रिमूव फ्रॉम द रिवर बैंक बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। क्योंकि उन लोगों ने डैम बना दिया था, इसलिए उन लोगों को रिवर बैंक से मतलब जो वहाँ पे डैम बन गया था इसलिए उन लोगों को वहाँ से हटा दिया गया था। अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है हमारा What all is made from sugarcane। sugarcane से क्या क्या बनता है? sugarcane से हमारा बनता है शुगर, जैगरी मतलब गुड़ और एक्सेट्रा आर मेड फ्रॉम sugarcane। और ऐसे ही और चीज़ें बनती हैं sugarcane से। अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, When the snake bites, the poison enters the person body. How is the medicine serum made to nullify the effect of the poison। तो जब हम लोगों को सांप काट लेता है तो हम लोग हम लोग जो दवाई लगाते हैं उसमें कौन सा सीरम डलता है स्नेक के पॉइजन को न्यूलिफाई मतलब उसके ऊपर रिएक्ट करके ठीक करने के लिए? इसका आंसर होगा व्हेन द स्नेक बाइट्स द पॉइजन एंटर्स द पर्सन बॉडीज टू न्यूलिफाई द इफेक्ट ऑफ द पॉइजन द मेडिसिन सीरम इज मेड फ्रॉम द स्नेक पॉइजन ओनली। तो एंटीबायोटिक है इसलिए इसमें भी स्नेक पॉइजन ही लगता है, क्योंकि वहाँ से भी स्नेक पॉइजन है और यहाँ से भी स्नेक पॉइजन, दोनों जाके न्यूलिफाई हो जाएंगे। हम लोग देख रहे हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है राइट एनी 2 रीजन्स फॉर ड्राइंग अप ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ऐसे 2 रीज़न लिखने हैं जिससे पानी दिन ब दिन सूख रहा है। तो द रीज़न फॉर ड्राइंग अप द वाटर रिसोर्सेज आर एज फॉलोज। एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन। एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ों को बहुत ज़्यादा काटा जा रहा है, और सीमेंटिंग द ग्राउंड अराउंड द ट्रीज। और जो पेड़ों के आजू बाजू है वो सीमेंट से रोड बनाई दी जा रही है। क्योंकि सीमेंट है तो इसलिए रेन वाटर अब ज़मीन के नीचे नहीं जा पा रहा है। तो यही 2 कारण है वाटर रिसोर्सेज को ड्राई करने के लिए। देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है हमारा व्हाट थिंग्स विल यू नीड टू बिल्ड अ टेंट एंड लिव ऑन द माउंटेन्स। तो ये हमसे पूछ रहा है कि हमें ऐसी कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है टेंट बनाने के लिए, उसमें रहने के लिए माउंटेन में। तो हमको क्या चाहिए होता है, वी नीड प्लास्टिक शीट, हुक्स एंड रोप्स टू बिल्ड अ टेंट ऑन माउंटेन। हमें एक प्लास्टिक शीट चाहिए होगी, हुक्स चाहिए होंगे और रोप्स चाहिए होंगे माउंटेन में टेंट बनाने के लिए। देखते हैं हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम लोगों का है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाउसेस बिल्ट इन हिली एंड कोल्ड एरियाज। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं जो बहुत पहाड़ों में होते हैं और कोल्ड एरियाज़ में होती हैं उन घरों की। तो द वॉल्स ऑफ द हाउसेज बिल्ट इन हिली एंड कोल्ड एरियाज आर वेरी थिक। उनकी जो दीवारें होती हैं वो बहुत मोटी होती हैं। सच हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ्स। और जो उनका मतलब छतें होती हैं वो ऐसे टेढ़े में स्लोप बना के रहती हैं। अब हम लोग अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंक एंड राइट व्हाट प्रॉब्लम्स द स्वीपर्स क्लीनर माइट हैव टू फेस। हम लोगों को इसमें जो झाड़ू पोछा लगाने वाले होते हैं उन लोगों की प्रॉब्लम के बारे में लिखनी है। तो स्वीपर्स हैव टू फेस द बैड स्मेल, दे इवन गेट हेडेक, वॉमिटिंग एंड अदर डिसीजेज वाइल क्लीनिंग द डर्ट। तो जो स्वीपर्स होते हैं उन्हें बदबू झेलनी पड़ती है, दे इवन गेट हेडेक, उनको सर दर्द होता है, उनको वॉमिटिंग उल्टी होती है और अदर डिसीज़ होते हैं जब वो डर्ट साफ करते हैं। देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है हमारा व्हाट इज टॉट इन सूर्यमणिज तोरंग सेंटर। तो सूर्यमणिज तोरंग सेंटर में क्या सिखाया जाता था? तो इन सूर्यमणिज तोरंग सेंटर पीपल लर्न देयर ट्रेडिशनल म्यूजिक एंड क्लोथ्स, चिल्ड्रेन लर्न अबाउट हर्ब्स, मेडिसिन्स एंड कुदुक लैंग्वेज।
तो इन सूर्यमणि तोरंग सेंटर में जो पीपल थे वो ट्रेडिशन के बारे में सीखते थे, ट्रेडिशनल म्यूज़िक के बारे में सीखते थे, एंड क्लॉथ्स के बारे में सीखते थे, और चिल्ड्रन लर्न अबाउट हर्ब्स, चिल्ड्रन हर्ब्स के मतलब दवाइयों के बारे में सीखते थे, मेडिसिन्स दवाइयों के बारे में, और एक कुदुक लैंग्वेज है उसके बारे में भी सीखते थे। देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा, इसमें हम लोगों को क्वेश्चन है ये हमारा, इसमें ये वाला, सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स स्पॉइल क्विकली एंड सम डू नॉट स्पॉइल लॉन्ग टाइम, थिंक अबाउट सच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड राइट। तो इसमें हम लोगों को करना है, जो चीज़ जल्दी स्पॉइल हो जाती है, जल्दी ख़राब हो जाती है, और जो चीज़ बहुत लंबे समय में ख़राब होती है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दैट स्पॉइल क्विकली, जो जल्दी ख़राब हो जाती है, बनाना, ग्रेप्स, चीकू, टोमेटो, कुकुम्बर, है ना। तो ये हमारे 5 फ्रूट्स हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दैट डू नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो बहुत देर तक चलते हैं, वो है ब्रिंजल, लेमन, पोटैटो, ऑनियन, पपाया। ये 5 जो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, ये बहुत दिन तक चलते हैं हमारे। तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप। Observe the report given carefully and answer the following question। तो इसमें हम लोगों को एक रिपोर्ट दी है, इसके बारे में हम लोगों को लिखना है, इसके क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। इन हुज नेम इज़ द रिपोर्ट, तो ये रिपोर्ट किसके नाम में है? तो दिस रिपोर्ट इज़ ऑफ राजत, ये रिपोर्ट किसके नाम पे है? राजत के नाम पे है ना। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट विच डिसीज वॉज डिटेक्टेड, तो इस रिपोर्ट के मतलब में कौन सा डिसीज़ है जो डिटेक्टेड किया गया है? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट मलेरिया वॉज डिटेक्टेड, तो इस रिपोर्ट के द्वारा मलेरिया डिटेक्ट किया गया है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया इन द रिपोर्ट, तो मलेरिया की एंटीडोट बनी है वो क्या है ना। तो द प्रेजेंस ऑफ मलेरिया पैरासाइट इन द ब्लड इज़ द डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया, तो ये जो मलेरिया में पैरासाइट है ब्लड में, वो होता है हमारा डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया। What measures are taken in your house to protect from mosquitoes, तो हम लोगों के घरों में क्या मेज़र लिया जाता है मॉस्किटो को से बचने के लिए? तो टू प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉस्किटोज नेट होता है हमारे यहाँ, स्मोक ऑफ नीम लीव्स होती है हमारे यहाँ, नीम लीव्स को हम लोग जलाते हैं, एंड ऑल आउट आर यूज इन आवर हाउस, एंड ऑल आउट होता है ना जो प्लग में लगाते हैं, वो यूज़ होता है हमारे लिए। तो दोस्तों आज के लिए हमारे लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये था हमारा सेट 1। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो ऋषि पढ़ाई वाले में, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फर्दर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।